आज हम बाबा रामदेव जी के भक्तों को मिलने के लिए जा रहे हैं। उनको बैग देना है, तो बैग देने के लिए जा रहे हैं। आप भी देखते रहिएगा, आनंद लीजिए हमारे साथ। बाबा रामदेव जी के दर्शन वाला पहला ब्लॉग और आप सामने का नज़ारा भी दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए। जय बाबा जी भक्तों। और अब हम जा रहे हैं बाबा रामदेव जी के भक्तों को मिलने के लिए, और आप ऐसे बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको भी मिलवाएंगे बाबा के भक्तों से। जय बाबा जी। पैदल पैदल आवे बाबू भली करेला, पैदल पैदल आवे बाबू भली करेला, अब से वालो बाबू भली करेला, अब से वालो बाबू भली करेला। अरे अनधंधा भंडार बाबू वेगा भरेला, अनधंधा भंडार बाबू वेगा भरेला, सेवालू बाबू भली करेला, अरे भली करेला भली करेला भली करेला, भली करेला भली करेला भली करेला, सेवालू बाबू भली करेला। बाबू वेगो भरेला, बाबू भली करेला। और अब हम गांव से निकले हैं, तो सामने कच्चे मार्ग से निकल रहे हैं, शॉर्टकट भी है। और आप सभी को पता होगा कि शॉर्टकट जल्दी पूछने का जो पूर्व में मार्ग होता था एक गांव से दूसरे गांव में संपर्क बनाने के लिए, उसी संपर्क वाले मार्ग से हम निकल पड़े हैं बाबा के भक्तों से मिलने के लिए। तो साथियों, आपको भी मिलवाएंगे बाबा के भक्तों से। बस ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिएगा, तो हम मिलवाते हैं बाबा के भक्तों से। देखिए, हमारे गांव का जंगल है, बहुत ही भयावह जंगल का आ सकता है बारिश के मौसम में। यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कच्चे मार्ग के बीच में जो छोटे छोटे बड़े बड़े गड्ढे हैं वो पानी से भर जाते हैं, और भरने के कारण
एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए संपर्क रूट देखिए, ये गड्ढे हैं छोटे छोटे, फिर ये भर जाते हैं तो एक गांव से दूसरे गांव में जाना हो तो मुश्किल हो जाता है मार्ग में। ये देखिए ऐसे इसमें आए हुए हैं गड्ढे, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, तो फिर उन जंगलों से रास्तों से गड्ढे टूटे वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। साथियों, एक खेत है, कोई की हुई है लेकिन बिन बारिश के अरंडी है दोनों तरफ। कोई गेहूँ की तो अभी फसल हुई नहीं है, अरंडी है, मूंग है, जैसे बाजरा है, सब फसल लगाई गई है लेकिन बिना बारिश के खड़े हैं। ये अच्छा शुक्रगुजार है कि धूप कम खिली हुई है, ठंडी का मौसम है इसलिए अभी तक फसल खराब नहीं हो रही है। साथियों, अन्य इतना मुश्किल हो जाता है खेतों में उगने वाले छोटे छोटे पौधों के लिए। झाड़ियों के बीच से हम गुजर रहे हैं, आपको भी देखकर बहुत आनंद आता होगा। ऐसे सुअवसर पर आप हमारे साथ जुड़े हैं। इस भव्य पावन अवसर पर बाबा रामदेव से आपकी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे, ऐसा हम बाबा से भी अनुरोध करते हैं कि बाबा आपके भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। अब देखिए हम तो ऐसे कच्चे मार्ग से गुजर रहे हैं, ऐसे ऐसे झाड़ियों के बीच से जा रहे हैं। दोनों तरफ झाड़ियाँ भी आप देख सकते हो, खतरनाक झाड़ी है। ये देखिए कच्चे मार्ग, देखिए यहाँ से चलना मुश्किल हो रहा है, गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। फिर भी बाबा के भक्त हैं, तो जब बाबा का बुलावा आता है, बाबा रामदेव जी का बुलावा आता है, तो घर में सोए हुए भक्त भी जाग उठते हैं और बाबा का नेजा लेकर अकेले अकेले भी रवाना हो जाते हैं। ऐसे हैं बाबा के भक्त। अब आप कच्चा रोड भी देखिए हम कैसे रोड से गुजर रहे हैं, सामने गांव आने वाला है। साथियों, हम थोड़ी देर के बाद फिर आपसे संपर्क करेंगे, उसके बाद में तो सारे बड़े रोड आने वाले हैं, फिर वापस कच्चे रोड भी आएंगे कहीं कहीं बीच में। अभी आपको बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है, मज़ा आ रहा है कि बाबा के चरणों में जा रहे सिर झुकाने के लिए, उन भक्तों को मेरे पास बैग है उस बैग को देने के लिए। देखिए आज राजस्थान पश्चिमी राजस्थान में बारिश का खेत खाली पड़े हैं, यहाँ बाजरा मूंग अधिकतर यहाँ हो जाते थे कि यहाँ भी निर्माणाधीन कार्य है। देखिए कच्चे कच्चे रोड आपको दिखा रहे हैं, जब पक्का भी आ रहा है कहीं कहीं बीच में। आप है हम रखते हैं फिर वापस आपसे। अब हम मांडवला से शुरू हो चुके थे, आप देख सकते हो यहाँ जैन संघ के द्वारा मांडवला में भव्य जहाज मंदिर बनाया गया है। वहाँ पर साधु संतों का ये मांडवला से निकलते ही
सब बाबा के भक्त हैं। अब हम आपको सीधे वहाँ लेके चलेंगे। भगवान शिव का भव्य मंदिर बनाया गया है, वो भी जैन संघ के द्वारा। यहाँ पे किशनगढ़ में जालोर। हमारे पीछे भी बाइक वाले हमारे मौसम बहुत ही सुहावना है। धूप हल्की हल्की खिली हुई है, 1 बजने को है, फिर भी धूप हल्की हल्की है, बादल छाए हुए हैं। इस बादल बाइक लेकर हमारे पास से शानदार सड़क खेत है, फसल ठीक है, बाजरी खड़ी है। पहले की अपेक्षा में यहाँ शायद 33 बकरियाँ आदिवासी समाज के अपने बुजुर्ग भाई चराते हुए। सड़क चलती चलती आ जाती है। किशनगढ़ से 2 किलोमीटर दूर है, जहाँ महादेव जी का भव्य मंदिर है। मंदिर जाएंगे तो आपको एक बार बाहर से नज़ारा दिखाएंगे। इस भव्य दिव्य शोभा इस पास से गाड़ी जा रही है, इस पास से हम से भोजन कर रहे हैं। पहनकर बाइक पे चल रहे हैं। सड़क सुरक्षा के लिहाज से आपको बाइक पे चलना अच्छा रहता है, पुलिस के डर से नहीं। खुद की जीवन से देखिए वापस जैन लगाए गए हैं। गाय चलते हुए गाड़ियाँ आ रही हैं। और हम सभी साथियों से भी निवेदन करते हैं कि एक बार सड़क पे आओ तो हेलमेट ज़रूर पहन कर निकले, क्लिप लगा के रखें ताकि जीवन की सुरक्षा हो सके। ये यहाँ प्लॉटिंग की हुई है भाइयों की, हमारे सामने हैं। जालोर यहाँ से 13 किलोमीटर दूर किशनगढ़ हो चुका है। हमने आपको कहा था कि महादेव जी की पुण्य राह है, जहाँ पर बड़ी विशाल है मूर्ति विराजमान है। ये यहाँ प्लॉटिंग की हुई है और भव्य दिव्य कृति है। हम यहाँ शोभा पाते हैं यहाँ पर कि देखिए प्राणों उद्धारक के यहाँ हजरत सैयद दरगाह है। बाइक पे चल रहे हैं, सब मंदिर आया हुआ है। ये यहाँ से भगवान शिव का मंदिर की जो सीमा है तो शुरू होने वाली है। कॉलेज स्कूल आई हुई है।
सब स्टॉप है, आप देख सकते हैं स्टॉप। अब यहाँ धीरे धीरे विष्णुगढ़ का मार्केट शुरू हो रहा है। ये देखिए भव्य महादेव जी का मंदिर शुरू हो चुका है, आपने देखा होगा। पुल बना हुआ है। हम आपको और दिखा देते हैं, यहाँ एक बड़ा रिसॉर्ट आया हुआ है जहाँ पर शादी प्री वेडिंग की शूटिंग की जाती है। बहुत बढ़िया, ये बड़ी इमारत में मस्जिद है। देख सकते हैं आप, उस तरफ भगवान शिव का भोलेनाथ का मंदिर पीछे रहा है। निर्माणाधीन है, देख सकते हो। बहुत ही शानदार हवेली तैयार हो रही है। विष्णुगढ़ का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। बस आप जा रहे हैं 3 सवारियों में। तो युवा का बुजुर्ग भी बाइक का आनंद ले रहे हैं। पेट्रोल के दाम बढ़े या न बढ़े, फिर भी आवागमन के लिए समय समय पर उपलब्ध रहता है। ये ध्वज आपको दिखाई दे रहा होगा। गाड़ी बाहर निकली, जो मैंने आपको कहा था रिसॉर्ट, वो भी आने वाला है। आप दूर से नज़ारा देख सकते हो रिसॉर्ट का। ये महावीर रेस्टोरेंट है, सी होल फैमिली रेस्टोरेंट है। ये वतन रिसॉर्ट आप देख सकते हैं। मैंने हल्के से आपको नज़ारा दिखाया है, बहुत शानदार है। यहाँ प्री वेडिंग की शूटिंग भी की जाती है। रिसॉर्ट है, सुरक्षा के लिए सभी बेहतर। ये देखिए ध्वज जिसके ऊपर लिखा हुआ है वतन रिसॉर्ट। देख सकते हो लिखा हुआ है रिसॉर्ट है। अब हम कुछ दूरी के बाद एक गांव आएगा पहाड़पुरा। पहाड़पुरा गांव, ये तो गांव का नज़ारा। ये जो सामने पार्ट दिख रहा है, ये जालोर का है। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। वीर विरमदेव सोनगरा की धरती पर जालोर की पावन जगह पर, जिसे हम ग्रेनाइट की नगरी भी कहते हैं। ग्रेनाइट की नगरी में शादियों का किला है, जिस किले के बारे में कहा जाता है देसी भाव, गहराई भाव
राती बीता, मतलब राई के जो दाम थे वो रात को ख़त्म हो गए। और पहाड़ी को दिखाया गया। यहाँ की प्रेम कहानी इतिहासों में पढ़ी जाती है, बहुत ही रोचक कहानी है। किला सुंदरा किले नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेनाइट सिटी भी है मानो सीरियस की बस। अभी ये देखिए यहाँ और आप बस भी खड़े रहते हैं। तो आजकल आम बात है, यहाँ रामदेव रात को जाने वाले इंसान लोग जो पैदल चल रहे हैं उनके लिए पार्किंग की सुविधा रहेगी, खाने पीने रहने की व्यवस्था की हुई है। यहाँ पर सारी सुविधाएं फ्री में है। धीरे धीरे हम उस किले के नज़दीक आ रहे हैं। जालोर 4 और 22 किलोमीटर जोधपुर का भाई। आपको नज़र आएंगे ग्रेनाइट है। और 1000 से भी ज़्यादा फैक्ट्री होंगी जालोर में ग्रेनाइट की, इसीलिए जालोर को नगरी भी कहते हैं साथियों। ऐसा नज़ारा आपको और कहीं भी देखने के लिए मिलेगा। इम्पोर्टेंट मामला ग्रेनाइट साउथ ग्रेनाइट बहुत भैरव मशीन है। ग्रेनाइट चारों तरफ ग्रेनाइट ही ग्रेनाइट नजर आ रही है, जहाँ देखो वहाँ ग्रेनाइट। इसीलिए देखिए इधर उधर जहाँ नजर जाएगी वहाँ ग्रेनाइट ही नजर आएगा आपको, इसीलिए इनको ग्रेनाइट की नगरी कहते हैं। बाबा रामदेव जी के व्यवस्था की शानदार ग्रेनाइट एसोसिएशन के द्वारा भी रामदेव चालों के द्वारा। देखिए जहाँ देखोगे वहाँ आपको मिल जाएगा, दूसरा कुछ भी नजर नहीं आएगा, सिर्फ ग्रेनाइट की फैक्ट्री के अलावा चारों दिशाओं में जहाँ से रोड आता है वहाँ नजर आएगी, ट्रेन से हो रास्ते से हो। जाएगी जहाँ आपको नजर जाती है बात करेंगे। पहले प्रसिद्ध जहाँ देखोगे ग्रेनाइट के अलावा आपको कुछ भी नजर नहीं आता। सब भक्त बाइक पर बाबा रामदेव जी के जा रहे हैं। देखिए ग्रेनाइट आप जहाँ देखोगे ग्रेनाइट के अलावा गायत्री स्टोन, ये गायत्री स्टोन ग्रेनाइट। इधर देखिए GM ग्रेनाइट।
स्ट्रेंथ है ग्रेनाइट। आप जहाँ देखो आप ग्रेनाइट ही मिल रहा है, इसीलिए तो डालो को बोलते हैं ग्रेनाइट। शानदार बनाए हुए हैं बोलते हैं चौधरी ब्रदर्स ग्रेनाइट का ग्रेनाइट ही देखिए ग्रेनाइट एंड मार्बल। श्याम बाबा के आप देख के थक जाएंगे लेकिन ग्रेनाइट नहीं थकेगी, आती है इसीलिए ग्रेनाइट ने प्रसिद्ध कर दिया कि जागना इंडस्ट्री में चालो इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप। ग्रेनाइट दुनिया में यहाँ से ट्रेन की सुविधा हो जाएगी।